क्या देश का सुप्रीम कोर्ट अब भाजपा के खिलाफ फैसले लेने से कतरा रहा है? क्या देश के सुप्रीम कोर्ट में अब बीजेपी की खुल्लम खुल्ला चल रही है? क्या देश में अब जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पल्ला झाड़ लेगा? इस सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं जो हाल ही में उन्होंने दिया। जी हां, एक बहुत बड़ा मामला, असम का मामला, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से, सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मन में नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले पर सुनवाई करना? क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के उन मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करना चाहता है जिनके खिलाफ हमेशा से नफरती भाषण दिए जाते हैं? जी हाँ, क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो हमेशा अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के कारण जाने जाते हैं, उनका एक मामला कुछ दिन पहले संज्ञान में आया जिसमें वो एक एआई वीडियो में मियां मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पे लिखा था कोई दया नहीं करनी है, ब्लैंक शॉट। जी हाँ, वो वीडियो देश में फैला, सनसनी मची, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। बड़ा सवाल यहां से ये उठता है कि हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इस तरीके की वीडियो प्रदर्शित हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले को लेकर जाइए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाकर इस मामले पर सुनवाई करवाइए। हम हाई कोर्ट को कह देंगे कि वो जल्दी इस मामले को सुन ले। सुप्रीम कोर्ट कोई सेटलमेंट करने का प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे पास और भी मामले हैं। ये कोई तुक बनता है? देश के चीफ जस्टिस, जिनका काम देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय देना है, वो ऐसे में कैसे बोल सकते हैं? वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला, सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने जो संविधान की शपथ ली है उसका उसका विरोध किया है, मतलब उसको पालन नहीं किया है। जी हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं देश के संविधान का पालन करूंगा, जाति धर्म देखे बिना मैं जो है अपना काम करूंगा, किसी भी धर्म जाति के साथ कोई द्वेष नहीं रखूंगा। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का जो ये वीडियो बीजेपी के पेज से पोस्ट हुआ था, बीजेपी आसाम के, उसमें वो बंदूक का निशाना लगाते हुए मुसलमानों की तरफ दिख रहे थे, मियां मुसलमानों की तरफ। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मामला है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना था। भाई, सुप्रीम कोर्ट का काम ये देखना है कि देश में कानून की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट का काम है उस पर सुमोटो लेकर कार्रवाई करना। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के मूड में ही नहीं है। वो कह रहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। आप बताइए, जब मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएगा, असम के हाई कोर्ट जाएगा, तो क्या वहां पर निष्पक्ष सुनवाई हो पाएगी? हेमंत बिस्व शर्मा कोई छोटे मोटे आदमी है? बड़े प्रभावशाली आदमी है, असम के मुख्यमंत्री हैं। और जब वो संविधान की शपथ लेकर इस तरीके से विरोध करते हैं, मुसलमानों को सीधे गोली चलाने के आदेश देते हैं, गोली चलाते हुए दिखाते हैं, इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है? क्या वहां पर निष्पक्षता रहेगी? देश के सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना था। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा कि सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है और ऐसे में सुमोटो लेना था सुप्रीम कोर्ट को। प्रशांत भूषण ने भी ये बात कही, वरिष्ठ वकील ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नहीं लिया और इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। ये कह दिया कि ये सुनवाई हाई कोर्ट में करवाइए, ये कोई सेटलमेंट ग्राउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट ग्राउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए, न्याय करने के लिए। इस देश का हर एक आदमी, फिर चाहे वो दलित, पिछड़ा, मुसलमान है, वो इस बात की उम्मीद रखता है कि सरकार उसकी सुनेगी। अगर सरकार उसकी नहीं सुनेगी तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी सुनेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? देश का सुप्रीम कोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सीजे सूर्यकांत इस मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये देश के अल्पसंख्यकों का मामला है, देश के मुसलमानों का मामला है, देश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का मामला है, देश के चुनाव में सांप्रदायिक रंग घोलने का मामला है। और क्या देश के सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो सब चीजें देखे, वो देश में बढ़ती सांप्रदायिकता को रोके? आपको याद है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको एकदम से बुला लिया। लेकिन इस देश में लगातार कई सालों से माइनॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो चर्च में फादरों को गोबर खिलाया जा रहा है, जो मस्जिदों को गिराया जा रहा है, जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से संभल में हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी संज्ञान लिया? बड़ा सवाल आज देश की सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था पर उठ रहा है कि आखिरकार किस दबाव में देश का सुप्रीम कोर्ट ये कार्रवाई करने से कतरा रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? आप लोग लिख कर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।